सो अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? सप्लाई के बारे में। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने आप को इस पूरे चैप्टर में याद रखेंगे कि हम लोग एक कौन है? प्रोड्यूसर है ना। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स को सप्लाई करता है। गुड्स मतलब यहाँ पे बार बार लिखा रहेगा कमोडिटीज़, ठीक है। सो जब हम लोग कमोडिटीज़ की बात करेंगे मतलब क्या कर रहे हैं? जो भी गुड्स या सर्विसेज कोई भी एक सप्लायर दे रहा है। तो देखो यहाँ पे टेंशन देखना, मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या बोला है। सो व्हाट दे आर सेइंग, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज़ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ सेलर ऑफर्स टू सेल एट अ गिवन प्राइस एट गिवन टाइम। तो कौन सी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? प्राइस और टाइम। प्राइस और टाइम दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, तभी एक प्रोड्यूसर क्या करता है? अपने गुड्स को सप्लाई करता है। क्या करता है? सप्लाई करता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो याद रखना, प्रोड्यूसर तभी अपने गुड्स को सप्लाई करना पसंद करता है जब उसको अच्छी खासी प्राइस मिलेगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे हम लोग फेस्टिवल सीजन में जब भी चीज़ें खरीदते हैं तो वो उसी टाइम के लिए ना। जैसे रक्षाबंधन की राखियाँ मैं कौन से मंथ में बेचूंगा? अगस्त और सितंबर में बेचूंगा। दिवाली में तो नहीं बेच सकते ना, नवंबर में दिसंबर में नहीं बेच सकते। तो टाइम भी ज़रूरी है और प्राइस भी। तो किसी भी प्रोड्यूसर को याद रखना, वो तभी बेचना पसंद करता है जब उसको प्राइस अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि गंगा सोल्ड 120 लीटर्स ऑफ मिल्क एट अ प्राइस ऑफ 25 पर लीटर ड्यूरिंग लास्ट वीक फ्रॉम हर डेयरी फार्म। तो उसने बेचा, तो उसने क्या किया है? सप्लाई किया है किसका? मिल्क का। देन इसने फ्रूट सेलर ने किया है, फर्म ने क्या किया? 8 क्विंटल शुगर बेची है, मर्चेंट ने 300 क्विंटल राइस बेचा है। ये सब क्या है इनका? इन्होंने सप्लाई किया है। कब सप्लाई किया? तो टाइम भी दिया हुआ, लास्ट वीक, देन ड्यूरिंग पास्ट 15 डेज, ऐसे हर चीज़ का टाइम दिया हुआ इन 1 डे इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइम और एक पर्टिकुलर प्राइस पे। देखो सबका प्राइस भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब देखते हैं स्टॉक एंड सप्लाई। तो स्टॉक मतलब क्या होता है? बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, घर में हमारे पास पानी की टंकी है। इस टंकी को हम लोग जब पूरा फिल करके रखेंगे तो क्या है हमारे पास? स्टॉक ऑफ वाटर है ना। अब इस स्टॉक के वाटर का हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है हम वैसे वैसे इसका सप्लाई लेते हैं। तो कब लेते हैं? जब हमें टाइम है, उसके लिए ज़रूरत है, तभी हम इसका सप्लाई लेंगे। तो सेम एक प्रोड्यूसर भी क्या करता है? मार्केट में क्या देखता है? एक पर्टिकुलर टाइम कि जब लोग एक प्राइस देके चीज़ों को ख़रीदना पसंद करेंगे। ओके, तभी ये जो शॉपकीपर है, जो कल को तुम भी बनने वाले हो, क्या करोगे? एक सर्टेन प्राइस और एक टाइम के लिए वेट करोगे और कस्टमर्स को गुड्स बेचोगे। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो सप्लाई को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जैसे मैं कहूँगा तुमसे कि अगर तुम्हें पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते समय कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? बुक्स इंपॉर्टेंट है, टीचर्स इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, फिर तुम्हारा घर का माहौल इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप चीज़ों को जल्दी समझ सको। ये सारे क्या है? फैक्टर्स है जो आपके पढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे ही सप्लाई के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है? तो यहाँ पे देखो ये कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। याद रखना ये तुम्हारे आगे पूरे पढ़ाई में भी काम आने वाला है। पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ इनपुट्स, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग अपने आप को क्या अज्यूम करेंगे कि हम लोग एक क्या है? कौन है हम लोग? एक प्रोड्यूसर है। और हम अपने स्टॉक को सप्लाई में कब कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एज अ प्रोड्यूसर द मोमेंट मुझे अच्छी प्राइस मिलेगी तो मैं अपनी चीज़ों को बेचना पसंद करूँगा। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डन। दूसरा क्या बोला है? टेक्नोलॉजी। अब देखो अगर मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं प्रोडक्शन करूँगा उतना ज़्यादा मेरे पास स्टॉक क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा स्टॉक क्रिएट होगा उतना ज़्यादा मैं सप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर? पक्का? सो टेक्नोलॉजी से क्या होता है? जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और जैसी प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो वैसे ज़्यादा हम और सप्लाई कर सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एज वेल एज पर्टिकुलर प्राइस के लिए। तो प्राइस और टाइम हमेशा याद रखना है।
देन क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ इनपुट्स। अब मेरी सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो इनपुट्स मैं लगा रहा हूँ, इनपुट्स मतलब जो पैसा मैंने लगाया है। मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है आइसक्रीम की, है ना, तो आइसक्रीम के लिए मुझे क्या क्या लगने वाला है, शुगर लगेगा, मिल्क लगेगा, फिर फ्रीज़र लगेगा, है ना। तो ये सारे क्या है, मेरे इनपुट्स है। जितना ज़्यादा मैं इनपुट लगाऊंगा उतना ज़्यादा आउटपुट होने वाला है, हाँ या नहीं। तो इनपुट से ज़्यादा आउटपुट होगा। आउटपुट होगा मतलब क्या होगा, स्टॉक होगा, और स्टॉक हो जैसे ही बढ़ेगा तो वैसे ही मेरे सप्लाई के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। अगर मेरे इनपुट्स कम होंगे, इनपुट्स मतलब जो चीज़ें हम लोग बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर मेरा इनपुट कम होगा तो क्या मैं ज़्यादा आउटपुट दे पाऊँगा, नहीं। जैसे मार्क्स के लिए भी तुम कर सकते हो, अपना मार्क्स है एग्ज़ाम में, आपके मार्क्स कब ज़्यादा आएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दोगे किसी भी चीज़ के लिए, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। क्लियर, गॉट इट, पक्का। अब जाते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग लोकल टर्म में कहते हैं कंपटीशन होता है। क्या होता है, कंपटीशन। तो अगर मान लो तुम एक प्रोड्यूसर हो और तुम अपनी एक आइसक्रीम बेच रहे हो 10 रुपये का एक स्कूप, नहीं, एक छोटा सा स्कूप बेच रहे हो 10 रुपये का। अब तुम्हारी जैसी ही एक और कंपनी है जो आइसक्रीम का स्कूप बेच रही है सिर्फ 9 रुपये में, तो लोग किसको पसंद करेंगे, 9 रुपये को, क्योंकि सेम टेस्ट है, सब कुछ, एवरीथिंग है। तो इसलिए कहते हैं प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। ओके, तो इसके कारण आपका जो कंपटीशन है वो इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए प्राइस के ऊपर भी आपका असर पड़ेगा, और जैसे प्राइस के ऊपर असर पड़ेगा आपके स्टॉक और सप्लाई के ऊपर भी असर पड़ता है। ओके, क्लियर। अब क्या होता है कि मान लो तुम वापस एक और दुकान चला रहे हो जहाँ पर आप आइसक्रीम भी बेच रहे हो और कोल्ड कॉफ़ी भी बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो, कोल्ड कॉफ़ी बेच रहे हो। लेकिन आइस का इनपुट जो आपका है वो बहुत महंगा जा रहा है और कोल्ड कॉफ़ी का उतना महंगा नहीं जा रहा है, तो आप कोल्ड कॉफ़ी की तरफ अपना सप्लाई करना पसंद करोगे। डैट इज़ प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। क्लियर। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स। ये उतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एक प्रोड्यूसर, हम लोग जब भी कंपनी की बात करेंगे तो वो क्या अर्न करना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसे जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना पसंद करता है। ओके, ये हो सकता है, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है फर्म का। हर एक फर्म का सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बट कभी कभी कुछ प्रोड्यूसर्स कहते हैं नहीं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को जॉब देना चाहते हैं, वो भी उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो इसीलिए भी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना बिलीव करते हैं। ओके, देन आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया आप एक आइसक्रीम बना रहे हो और गवर्नमेंट ने बोला कि अरे ये आइसक्रीम बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो आपके पास कितना भी स्टॉक हो, आपका सप्लाई धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने मैगी का देखा होगा, लेस का देखा होगा, कुरकुरे का देखा होगा। जैसे ही गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ चेंज करती है तो इनका जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, कुछ दिन के लिए मार्केट के बाहर रहता है। क्लियर, याद रहेगा। अब देखते हैं हम लोग, जैसे डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, वैसे यहाँ पर है इंडिविजुअल सप्लाई एंड स्केड्यूल ऑफ अ कमोडिटी। तो देखो ये बहुत सिंपल है एकदम, सिर्फ इमेजिन करो क्या हो रहा है यहाँ पे। प्राइस रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से है 2800, तो एक सप्लाई कितना कर रहा है शुगर वाला, 8 क्विंटल कर रहा है। तो जैसे जैसे आप देखोगे प्राइस बढ़ रही है ना, यहाँ पे पहले 2800 था, अभी कितना है 2900, देन 3000, देन 3100, देन 3200। द मोमेंट प्राइस इज इंक्रीजिंग, सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय एन इंडिविजुअल फर्म। क्या नाम है फर्म का, एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड ने क्या बिहेवियर देखा हमने यहाँ पे कि जैसे जैसे उसको प्राइस ज़्यादा मिल रही है वैसे वैसे उसने सप्लाई करना चालू कर दिया। ओके, सो ये लॉ क्या कहता है यहाँ पे ध्यान से देखो। The relationship between price and quantity supplied are always what? Direct। कौन सा है ये, डायरेक्ट है, मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग
सप्लाई ऑफ मैंगोज बाय मोहन, जैसे यहाँ पे दिया है ऑल फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो जैसे जैसे प्राइस ऑफ मैंगोज देखो बढ़ रहे हैं, सप्लाई भी बढ़ रही है। ये किसकी बात कर रहे हैं? बाय मोहन। तो अगेन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सेम एग्जाम्पल है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर किया था। ठीक है, तो ये है तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये याद रखना, लॉ ऑफ सप्लाई का क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, याद रहेगा। अब सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व देखो यहाँ पे, इससे ध्यान से देखो इस ग्राफ। ये वाली जो लाइन हमें दिख रही है, ये वाला किसको इंडिकेट कर रहा है? एक्स एक्सेस। ये वाली लाइन किसको इंडिकेट कर रही है? वाई एक्सेस पे। एक्स एक्सेस पे बताया है क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सेस पे क्या दिया है? प्राइस ऑफ मैंगोज। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे प्राइस पहले कितना था? 20, तो कितना सप्लाई हो रहा है? 100 यूनिट्स। और जैसे ही प्राइस 30 का हो गया तो देखो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गया है। तो ये बढ़ते जा रहा है ना, तो इस तरह से कर्व जा रहा है। तो कर्व बेसिकली ऐसे है। तो ये होता है अपवर्ड मूवमेंट। क्या है? अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने गुड्स को ज़्यादा सप्लाई करना पसंद करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे सब लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे कुछ रीज़न दिए। वाई डज सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है। वाई डज सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है ये? तो कुछ रीज़न दिए यहाँ पे, ये तीनों रीजंस आपको याद रखने हैं। तो पहला रीज़न क्या का है? द राइज इन प्राइस, क्यों बढ़ रहा है? द राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज द राइज इन प्रॉफिट्स, रिजल्टिंग फर्म आर इंड्यूस्ड टू सप्लाई मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी टू इंक्रीज प्रॉफिट। क्योंकि फर्म को क्या मिलेगा? ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा इसलिए वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं। क्लियर? दूसरा है एट अ rise in price of commodity induce the seller to dispose of at least a part of his stock. The reserve happens when there is a fall in price. रिवर्स हो रहा है, मतलब जस्ट इसका उल्टा होगा कि जैसे ही प्राइस कम होगी सप्लाई भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी। तीसरा क्या है? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजिंग हायर प्रॉफिट। अगेन देखो सेम सेंटेंस को बोला है, जैसे ही प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अट्रैक्ट द न्यू फर्म्स टू एंटर, देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। न्यू फर्म मतलब जब लोग कहते हैं ना अरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो आप देखोगे आजू बाजू सभी लोग वही दुकान खोलना चालू करते हैं। जैसे एक चाय का टपरी चालू होता है, उसके पास अगर बहुत सारे कस्टमर खड़े रहेंगे तो देखो ना 5-6 दिन के बाद देखो चाय वाला वहाँ पर आ जाता है। या सब्जी के दुकान में आपने देखा रहेगा जब लोग बैठते बेचने के लिए, तो पहले 1-2 ही बैठते ना, फिर धीरे 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 और गर्दी बढ़ना स्टार्ट होती है। तो ये क्या हो गया? फर्म्स टू एंटर द मार्केट। अब मैंने एकदम ही लोकल एग्जांपल लिया है, जैसे हम लोग रियल लाइफ के एग्जांपल देखेंगे मोबाइल फ़ोन को लेकर। तो मोबाइल फ़ोन में पहले सिर्फ 2-3 ही कंपनीज हुआ करती थी, अब बहुत सारी कंपनीज आ रही है, बिकॉज वो देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है, प्रॉफिट अच्छा खासा है, हर किसी की ज़रूरत है, इसलिए लोग इसे परचेस कर रहे हैं। क्लियर? पक्का? अब आते हैं मार्केट डिमांड के ऊपर।